Are you preparing for an entrance exams? Like BCom, MCom, BBA, MBA, BCA, MCA, BA, MA, then you are on the right platform. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है AMU और जामिया का एंट्रेंस जो है वो पोस्टपोन होता जा रहा है। इस दौरान हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का, बहुत मजबूत करने का। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीरीज़, यहाँ पर अभी करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू होने जा रही है जो MBA, BBA और सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगी आपको। आप हमारे साथ बने रहें और आगे की सीरीज़ देखते रहें। मैं सारा पूरा 1 साल का करंट अफेयर आपके लिए कवर करूँगा। क्वेश्चन आता है आज का, वो ये है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ नागौर रेलवे स्टेशन टू सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन। ये हाल ही में एक चेंज लेके आया है गवर्नमेंट ने कि एक रेलवे स्टेशन है सिद्धार्थ नगर, उसका नाम चेंज हुआ है, मतलब सिद्धार्थ नगर चेंज कर दिया गया है उसका नाम। तो वो कौन से स्टेट में है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। योगी जी की सरकार चलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने पर नेम चेंज किया है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक सारे एग्जामों में देखा गया है, जैसे DMRC वगैरह एग्जाम में देखा गया है। ये क्वेश्चन ये है कि जुजुबिनी तुंजी हैज़ बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2019। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है साउथ अफ्रीका से। तो साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है और उसकी कैपिटल क्या है, ये आपको हमें बताना है। आगे चलते हैं। द ग्लोबल ई-कॉमर्स फर्म Amazon हैज़ अनाउंस्ड द इंक्रिमिनल इन्वेस्टमेंट ऑफ USD डैश इन इंडिया। ये कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसमें Amazon ने क्या करा था, इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया में। तो वो कितना इन्वेस्टमेंट किया था ये पूछा गया है। 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि Amazon और सारी कंपनीज जो है इन्वेस्टमेंट करती रहती हैं फ्रीक्वेंसली, मतलब टाइम टू टाइम करती रहती हैं। तो कब कितना इन्वेस्टमेंट किया है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गूगल हैज़ अनाउंस्ड $डैश ग्रांट टू प्रमोट न्यूज़ लिटरेसी अमंग इंडियंस। ये भी कोई खास नहीं है, फिर भी मैं इसको 50% इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? कितना डॉलर है? $1 मिलियन। आगे चलते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक इंडिया हैज़ इंक्रीज द हाउस होल्ड इनकम लिमिट फॉर बोरोवर फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 1 लाख टू कितना? तो इसको भी मैं 60% देता हूँ, लेकिन ये अभी तक देखा गया है, एक आध एग्जाम में ही देखा गया है। तो इसकी लिमिट कितनी कर दी है? 1 लाख से 1.25 लाख कर दी है। आगे चलते हैं। Bharti Airtel had got the approval from the Department of Telecom to increase the foreign direct investment. I think ये थोड़ा सा इस पे हमें फोकस देना है, इस क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कितना इन्वेस्टमेंट है? 100%। मतलब 100% का ये है कि अगर उनकी मान लीजिए कैपिटल है 500 करोड़, तो उतना ही वो आगे इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं या दे सकते हैं। आगे है द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय द कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग 117 कंट्रीज? यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इंडिया की रैंक कितनी है और टॉप पे कौन आया है। तो इंडिया की रैंक जो है 102, 1 से 2 नंबर पे आता है वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। ये आप कॉपी पेन लेके कहीं लिख लें कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जो होता है वहाँ पर इंडिया की रैंकिंग है 102। लेकिन एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और चेक करना है कि टॉप कंट्री कौन सी है, फर्स्ट नंबर पे कौन आई है, वो हमें कमेंट करके आपको बताना है। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हिमाचल माई गवर्नमेंट पोर्टल इन शिमला with a view to strengthen public participation in the government process. Himachal Pradesh has become the dash state in the country to have this facility. तो कोई ऐसा खास नहीं है, एक पोर्टल आई है, कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इसको देख लें कि 11th पोजीशन पे आता है हिमाचल प्रदेश, किसमें की फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश जो है 11 नंबर पे है। आगे चलते हैं। ZLOT इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ विच कंट्री? ये आपका होमवर्क है या अभी बता दूं मैं आपको?
अच्छा चलें, आप करेंसी तो मैं बता रहा हूँ, इसकी कैपिटल क्या है, स्लोटी जिस करेंसी है किस कंट्री की, तो कंट्री ये है पोलैंड। तो आपका होमवर्क ये बना कि पोलैंड का कैपिटल क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में आप हमें बताना है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इंडिया विल ओवरटेक जर्मनी टू बिकम अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय ईयर 2026। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि ये जो भी डेटा है ये इन्होंने जब कहा था, फोरकास्ट जब करा था, जब ये पैंडेमिक से पहले करा था, जब कोरोना वायरस से पैंडेमिक करा था। जैसे कोरोना वायरस आया, इकोनॉमिक डाउनफॉल आया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि CEPR, सेंट्रल फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, कौन सी कंट्री से बेस करता है, मतलब कौन सी कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका आंसर है UK, यूनाइटेड किंगडम। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफस्टाइल 2020, विच सिटी हैज़ बीन रैंक एज द चीपेस्ट सिटी फॉर परचेजिंग लग्जरी गुड एंड सर्विसेज। एक क्वेश्चन ये कि हेल्थ के हिसाब से कौन सी सिटी जो है सस्ती है जहाँ पर आप लग्जरी गुड एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा मुंबई। ये कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको देखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्टिंग इंडेक्स वगैरह आ रही हैं, आप एक कॉपी लें, पेन लें, उसको नोट करते चलें। तो यहाँ है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, झारिया मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया, इट इज़ विच स्टेट, मतलब कौन से स्टेट में है? ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ILO वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट विल राइज बाय अबाउट डैश इन 2020। देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट की हर साल एक आपको डेटा देता है कितना अनएम्प्लॉयमेंट होगा, कितनी ग्रोथ बढ़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट में। लेकिन इस साल जो अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन देखी है कि लोगों की जॉब्स चली गई है या मिल रहा है तो 50% सैलरी मिल रही है उनको, तो इस केसेस में ये डेटा परफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये ज़्यादा खास नहीं रहा हमारी क्वेश्चन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस अटैक। तो पुराना डेटा के हिसाब से जो अपने इन्होंने फोरकास्ट करा था 2.5 मिलियन है, तो ज़्यादा इस पर गौर देने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अलेक्सेंड्रो, बड़ा ख़तरनाक नाम है, इज रिपोर्टेड टू विच स्पोर्ट। तो ये कौन से स्पोर्ट्स में आते हैं? तो ये आते हैं चेस में, बाहर के लगते हैं नाम से। तो कैस्टल ऑफ ड्रीम्स, डायरेक्टेड बाय रेजा मिराक्रिमा, won the best film award in Asia competition section of the 18 ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इट इज़ विच कंट्री फिल्म? देखिए अवार्ड्स का सेशन जो होगा अलग सीरीज बनेगी, इसी चैनल पे आपको आना है और सब्सक्राइब करके बेल बटन बताना है जो आपको नोटिफाई हो जाए। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, कास्टल ऑफ ड्रीम में एक मूवी थी जिसको इन्होंने डायरेक्ट किया है, इनका नाम है रेजा मायरिया कैरेमी, तो इनको अवार्ड मिला है। तो ये कौन सी कंट्री से ये पूछा गया है? ये ईरान से है। ठीक है, आगे चलते हैं। In which district ISRO will set up second launch for small satellite launch vehicle? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जामिया AMU में ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये है टुकुडी, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन वेनिला टू प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एट विच कंट्री? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है मदासागर। एक काम करें, आप कॉपी लें, पेन लें, ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट जैसे मैं बोलूँ उसको नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन आता है कि इंडियन रेलवे स्टार्टेड द हिम दर्शन एक्सप्रेस ट्रेन बिटवीन द कालका एंड विच स्टेशन? अभी आपको पता होगा हाल में एक ट्रेन चली है, उसको पूछा गया है कि कालका से कौन से स्टेशन पे मतलब इसका रूट रहेगा? तो इसका आंसर है शिमला। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU, Memorandum of Association, with Indian Army with the aim to provide a new and a better banking experience for both serving and the retained personnel of Indian Army। कौन सी बैंक से इन्होंने इंडियन आर्मी ने साइन किया है या जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, तो वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है BOB। ये आर्मी से रिलेटेड है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। रिसेंटली नीति आयोग हैज रिलीज द सेकंड एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, विच स्टेट हैज टॉप द इंडेक्स? तो सबसे टॉप पे कौन सा गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर है केरला। आगे चलते हैं। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू हेल्प द वियसली इमेरेबल पीपल टू आइडेंटिफाई द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ करेंसी नोट? तो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, मानी एक ऐप है जो RBI ने लॉन्च किया है, इसकी फुल फॉर्म देख लेना, RBI के गवर्नर्स की हिस्ट्री देख लेना, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ द फिलीपीन? फिलीपीन की करेंसी क्या है या बताएंगे? चले मैं बताता हूँ, इसका है पीसो।
तो करेंसी के साथ साथ कैपिटल आपको याद करते हुए चलना है, तो आप कैपिटल जो है ऐसे करके कमेंट बॉक्स में फिलिपिन की कैपिटल करके आप वहाँ पर हमें बताएंगे। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर कमांडर ऑफ द आर्मी वेस्टर्न कमांडर हु पास अवे रिसेंटली। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है, इसे हम अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है, AMU और जामिया में देखी गई है। तो इसका आंसर होगा PN हून। ठीक है, आप इसको एक बार गूगल करके इनका फोटो वगैरह देख सकते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेजर जनरल हु वाज किल्ड इन द एयर स्ट्राइक बाय US एट द बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसका आंसर है कासिम सुलेमानी। तो ये जब ये किल हो गए तो इनकी जगह कोई और आया होगा, तो वो आपको चेक करके बताना है कि वो कौन सा पर्सन है जो इनके प्लेस पे आया है। Which India movement has found place in the Shanghai Cooperation Organization 8 Wonders of SCO list? Important question है, very important question। तो इसका आंसर होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो इसको आपको एक बार देखना है गूगल करके, इसकी एक इमेज जब तक आप देखेंगे नहीं, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इसको सर्च खुद नहीं करेंगे। मैं आपको एक लिंक अप दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप जाएँ और चेक करें, एक माइंड में आपको पता चलेगा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। ये एकदम से मैं नहीं कह सकता कि ये क्वेश्चन आएगा, ये इस रिलेटेड आ सकता है। जैसे इसकी हिस्ट्री में पूछ सकते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन के चेयरमैन वगैरह हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं रोज़ाना आपके लिए करंट अफेयर जो MBA, BBA, जामिया, AMU और इससे अलग यूनिवर्सिटीज़ में जो एंट्रेंस होता है वहाँ पर जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड रोज़ वीडियो लेके आऊँगा। इस सेशन में हमने 25 MCQ कवर किए हैं। आप इसको रिवाइज़ करें, दोबारा देखें वीडियो और मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं और इसको